अब जरा भारत की ताकत आपको हम बता देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। अब ये वायुसेना का दम आप देखिए, सबसे पहले जिससे पाक बेदम हो गया। पहले पाकिस्तान के रडार पर निशाना साधा भारतीय वायुसेना, पाकिस्तान का रडार ध्वस्त होता है। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भारत की वायुसेना ने कर दिया। पाक एयरबेस पर सटीक मिसाइल से अटैक किया, प्रिसाइज अटैक जिसे कहा जाता है, और यह भारत ने करके दिखाया है पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस को निशाना बनाते हुए। अब जिस ब्रह्मोस से पाकिस्तान थर्रा गया उसके बारे में आपको बताते हैं। मेड इन इंडिया, भारत का स्वदेशी हथियार, आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार, जमीन, समुद्र और हवा से वार कर सकते हैं ब्रह्मोस का, और साथ ही 450 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। इतने रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। 300 किलो विस्फोटक मारक क्षमता है, वॉर हेड है, और साथ ही बड़े सैन्य ठिकाने तबाह करने में ब्रह्मोस का कहीं कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए ब्रह्मोस की वजह से पाकिस्तान थर्रा गया। अब कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई, एक बार रिकैप आपको बता देते हैं। 7 से 11 मई तक 2 चरणों में वार हुआ। पहले भारत ने डमी लड़ाकू विमान भेजा पाकिस्तान की तरफ, और जब डमी लड़ाकू विमान गया तो पाक के डिफेंस सिस्टम का पता लग गया। अब जब पाक का डिफेंस सिस्टम पता लगा तो उसके बाद ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई, और 15 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर देती हैं, और ऐसे पाकिस्तान को धूल चटाई गई। तो शहबाज अपनी हार के कबूलनामे करते विदेशों में घूम रहे हैं, जबकि इधर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पाकिस्तान को सच का आईना दिखा रहे हैं। मोदी अपनी सेना को शाबाशी दे रहे हैं जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि 3 बार घर में घुसकर मारा है, और अब हिमाकत से बाज आए। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम कराने की सबसे बड़ी जरूरत की, और शायद वो इस बात से अनजान था कि अब भारत नए दौर में है, नए तेवर में है। पहले पीएम ने कहा कि जिन लोगों ने ये विभत्स हमला किया उनको कल्पना से परे सजा मिलेगी, और बिहार की जमीन पर ही पीएम मोदी ने आज कहा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए और उसके सैन्य अड्डों को धूल धूसरित कर दिया, उसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बता रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन मोदी की झुंकार पर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि टोका टाकी कर पाए, ये कह पाए कि भारत ने उसको सबक नहीं सिखाया। सुनिए मोदी ने कैसे पाकिस्तान को याद दिलाया कि 3 बार घर में घुसकर मारा है। इस बार हमारी सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान जानता और मानता है कि भारत ने इस बार ऐसा हमला किया जिसको पीढ़ियां याद रखेंगे। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान की 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया, और जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की जरूरत की तो भारत ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान पर पहली बार
जंगी जहाजों का मुंह मोड़ दिया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो भारत के तमाम दिग्गज नेताओं के बयानों से साफ है कि अब ये नए भारत का वक्त है। भारत बिना किसी लाग लपेट के अपने दुश्मन को चेता रहा है कि आतंक को पालना पोसना बंद करें और इस बार आतंकी अड्डे तबाह किए हैं। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो पाकिस्तान सरकार और आतंकी संगठनों के बीच फर्क नहीं करेंगे। जाहिर है कि पाकिस्तान अब भारत का नुकसान करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है। पाकिस्तान को जिस तरीके से इस बार भारत ने जवाब दिया है, उसको देखते हुए ये सोचना भी बेमानी है कि पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत करेगा। पाकिस्तान के नेता पस्त हैं, पाकिस्तान की सेना मुहकी खा चुकी है और भारत दहाड़ रहा है कि अब और नहीं, अब किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज देश के रक्षा मंत्री जंगी जहाज विक्रांत पर थे, वही जहाज जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका दिखाई। इसकी तैनाती से पाकिस्तान समंदर के जरिए कोई हिमाकत नहीं कर पाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरब सागर में तैनात INS विक्रांत पर नौसैनिकों और अफसरों से मिले और इसी जंगी जहाज से पाकिस्तान को संदेश दिया कि ऑपरेशन को सिर्फ विराम दिया है, रोका नहीं है। फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे